हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजरवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफी सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस कर लिया था। कि सभी टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, फिर हम डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्टिकल अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कर रहे थे, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हमने डिस्कस कर लिया था। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के आइसोमेरिज्म को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। कि जो भी हमारे पहले के सारे लेक्चर हैं उनमें हमने ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। चलिए, तो बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म की, जहाँ पर स्ट्रक्चरल वाले हमने सारे पढ़ लिए थे। स्टीरियो वाले हम पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल इसमें हमें पढ़ने। यहाँ पर 4 मेन टाइप के हैं ये वाले: आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलो तो आयनाइजेशन सारे हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। फिर हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल में, जहाँ पर हमने होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक देख लिया था कि ये होते क्या है। ठीक है, चलो तो जो होमोलैप्टिक होते हैं बच्चों, वो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, जबकि जो हेटेरोलैप्टिक होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, चलो तो पहले हमने देख लिया था अलग अलग टाइप के, एक सिस ट्रांस हमने देख लिया था। फिर Ma2B2 टाइप के देख लिए थे। फिर Ma2BC टाइप देख लिया था। फिर MABCD टाइप के देख लिए थे। क्लियर है इतना? चलो फिर हमने कुछ बाइडेंटेट लीगेंड में हमने देखा था MAB होल ट्वाइस। ठीक है, ये वाला टाइप देखा। चलो तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर है MAB होल ट्वाइस टाइप। ठीक है, अगर यहाँ पर MAA टाइप होता तो, है ना, यानी कि जो हमारा लीगेंड है वो सेम हो, जैसे इथिलीन डाइअमाइन होता तो क्या होता। चलो तो इसको एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास होता है MAA टाइप, ठीक है, तो क्या यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता? तो चलो इसको देख लेते हैं। मान लो ये हमारे पास है। ठीक है, ठीक, चलो तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आ गया NH2 CH2 CH2 NH2, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आ गया NH2 CH2 CH2 NH2। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसे चेंज भी कर दें, है ना, ये वाला NH2 यहाँ कर ले, ये वाला NH2 यहाँ कर ले, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई चेंज होगा? ठीक है, क्योंकि ये हमारा कैसा लीगेंड है, अगर आप ध्यान से देखो, NH2 CH2 CH2 और NH2, अगर आप ध्यान से देखो, इसे आप बीच से ब्रेक करते तो ये कैसा है हमारा? सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल। तो जो हमारे सिमेट्रिकल लीगेंड होते हैं वो क्या करेंगे? आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे हमने एक और एग्जांपल लिया था, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इसको अगर आप यहाँ से ब्रेक करो, कहीं से भी आप ब्रेक करो, तो क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं है, है ना। ये क्या, ये वाला कैसा है? ये वाला है हमारा अनसिमेट्रिकल। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये वाला डोनर साइड, ये वाली डोनर साइड, इनके जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा दोनों के अलग अलग, जबकि आप यहाँ पर देखो ये दोनों के हैं सेम। तो इससे जो बनेगा ये बनेगा MAA टाइप। ठीक है, यहाँ पर बनेगा MA, और दूसरा क्या अलग है ना, AB टाइप। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो MAA डैश टाइप। ठीक है, होल ट्वाइस। ठीक है, तो जो ये वाला है MAB वाला, ठीक है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो देखो बच्चों, यही वाला तो एग्जांपल अभी हमने बात की थी। ठीक है, देखो तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्या है?
CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर ले आओ O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो देखो दोनों यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर क्या है O है, सेम साइड आ सकते हैं दोनों। तो ये कैसा है, जब दोनों क्या है अपोजिट साइड तो क्या हो गया ट्रांस, और जब दोनों को सेम साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर अब आप समझ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए हो कि जो MAA ये वाला है, ये वाला टाइप है जो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अभी तक हमने कितने केसेस पढ़ लिए, तो यहाँ पर हमने MA2 B2 टाइप पढ़ लिया। देखो अगर हम टोटल केसेस की बात करें तो टोटल कितने केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम टोटल केसेस की बात करें तो एक है हमारे पास MA4 टाइप, एक है MA3B टाइप, एक है MA2B2 टाइप, एक है MA2BC टाइप, एक है MABCD टाइप। तो ये तो सारे हैं मोनोडेंटेट लीगेंड वाले, है ना, जिनकी डेंटिसिटी 1 है। अब आ जाते हैं हमारे पास बाइडेंटेट वाले, तो उसमें भी दो केसेस हैं, MAA होल ट्वाइस टाइप और दूसरा है MAB होल ट्वाइस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ना ही ये करता है, बाकी ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहाँ पर भी ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, बल्कि ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आप देख लो कितने टोटल 4 केसेस यहाँ पर है, ठीक है। चलो, क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, उसमें टेट्राहेड्रल वाला नहीं है, टेट्राहेड्रल वाले में कोई भी केस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि मान लो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारे लीगेंड है। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो हम बॉन्ड को कैसे भी रोटेट करने करें और लीगेंड्स को कैसे भी रखें, कैसे भी अरेंज करें, सब क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे। इक्विडिस्टेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर कोई भी आइसोमर बनेगा ही नहीं, ठीक है। इस वजह से टेट्राहेड्रल वाले केसेस में आपने देखा है कोई भी केस हमने पढ़ा ही नहीं, हमने सीधा किस में पढ़े हैं, स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है। अब आप कहोगे टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर क्या, तो अगर आप भूल गए हैं तो हमने पढ़ा है चैप्टर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है उसके दो केसेस हैं, एक है स्क्वायर प्लेनर और एक है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा, स्क्वायर प्लेनर कुछ ऐसा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मेटल आता है और यहाँ पर लीगेंड आते हैं टेट्राहेड्रल में। स्क्वायर प्लेनर में यहाँ पर आता है मेटल और यहाँ पर आते हैं लीगेंड। क्लियर है इतना? चलो, तो ये तो बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलो, यहाँ पर देखो स्क्वायर प्लेनर में MA2B2 टाइप में हमने देखा सिस है और कितने ट्रांस है, दो ट्रांस बनेंगे। MA2BC टाइप में सिस है और दो ट्रांस बनेंगे, ठीक है। MABCD टाइप में टोटल कितने बनेंगे, 3। और ये आपको याद कर लेना है कि MABCD टाइप में कितने बनेंगे, टोटल 3। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम हाईलाइट, को हम हाईलाइट करें, ठीक है। ये हो गया। अब MA2AB होल ट्राइज में कितने बनेंगे, सिस और दो ट्रांस बनेंगे, ठीक है। MA2B4 ये वाला बाकी हमने देख लिया। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिबिट ही नहीं करता, ठीक है, डजंट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टेट्राहेड्रल में होता ही नहीं, बाकी जो केसेस हैं उनमें हमने देख लिया है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे कैसे जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। अच्छा, बस एक दो चीजें आपको समझनी है इसमें ऑक्टाहेड्रल में। अगर आप देखो, ठीक है, चलो, तो अगर हम यहाँ पर सिस और ट्रांस की बात करें तो क्या होगा, तो देखो मान लो ये है 1 2 3 4 5
और 6, ये अलग अलग पोजीशन है अब, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको ड्रॉ करें पूरा तो कैसे ड्रॉ ये होता है यहाँ पर, ये आता है यहाँ पर, एक आता है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ करें तो एक आता है यहाँ पर और यहाँ पर, कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप सिस को देखो, अगर आप बात करो कि सिस तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा सिस है, जैसे 1 की अगर हम बात करें तो 1 4 के साथ, 5 के साथ, 2 के साथ क्या सिस पोजीशन पर है। 2 की बात करें तो 2 1 के साथ, 6 के साथ, 3 के साथ सिस पोजीशन में है। 3 की बात करें तो 3 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ सिस पोजीशन में है। 4 की बात करें तो 4 1 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ सिस पोजीशन में है, ठीक है। और अगर हम ट्रांसपोजिशन की बात करें तो देखो 1 की ट्रांसपोजिशन है 3, 2 की ट्रांसपोजिशन है 4, तो 3 की ट्रांसपोजिशन 1 होगी, 4 की ट्रांसपोजिशन 2 होगी, 5 की ट्रांसपोजिशन 6 है, 6 की ट्रांस 5 है ना। यानी कि अगर हमें ट्रांसपोजिशन यहाँ पर लिखनी है, ट्रांस के केसेस लिखने हैं, तो क्या है, देखो 1 ट्रांस है 3 के साथ, 3 भी 1 के साथ होगा तो 1,3 लिखो या 3,1 लिखो। नेक्स्ट अगर आप देखो 2 ट्रांस है 4 के साथ, 2,4। नेक्स्ट केस देखो 5 ट्रांस है 6 के साथ, या 6,5 लिख लो या 5,6 लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इसको हम तब रीड करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सिस पोजीशन की बात करें, सिस की अगर हम बात करें तो सिस में अगर हम देखें 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 सिस है पहले 2 के साथ, फिर 1 अगेन सिस है 4 के साथ, फिर 1 सिस है 5 के साथ भी, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, अगर हम 2 को काउंट करें तो 2 देखो सिस पोजीशन पर है 3 के साथ, 2 सिस पोजीशन पे है 1 के साथ तो हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। और 2 सिस पोजीशन है 6 के साथ, क्लियर इतना। चलो 3 वाली बात करते हैं, अगर हम 3 को देखें तो 3 देखो सिस है 4 के साथ, 3 सिस है 2 के साथ, तो ये हम लिख चुके हैं यहाँ पर, और 3 सिस है 6 के साथ, क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 4 की, अगर हम 4 को देखें तो 4 देखो सिस है 1 के साथ, तो पहले हम लिख चुके हैं ये वाला, तो 4 सिस है 3 के साथ, तो ये भी हम लिख चुके हैं, 4 सिस है 5 के साथ, तो ये भी हमने लिख लिया है, क्लियर इतना। चलो तो ये कुछ हमारी ट्रांस और सिस पोजिशन यहाँ पर आएंगी, जो आप देख सकते हो कितनी सिस पोजिशन है कितनी ट्रांसपोजिशन है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो इसे अब रीड करते हैं हम और थोड़ा समझते हैं यहाँ पर कि ऑप्टिकल सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, वहां पर कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद फॉर्मूला MA4B2, MA4BC, A3B3, A3BCD, A2B2C2, ABCDEF, ठीक है, जहां पर सारे अलग अलग। इसके अलावा AA होल ट्वाइस B2, AABBC2, AABB और CC। नेक्स्ट केस है MAABBCD, आप समझ रहे हो AABBCD का मतलब क्या है, ये हमारे क्या है, सारे के सारे ये हमारे लीगेंड्स है, क्लियर एक्सेट्रा, ये सारे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लेकिन MA6 MA5B ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ये हमें पता है क्यों शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केसेस क्या है, सिमिलर हैं, देखो सारे लिगेंड्स क्या है, सिमिलर है। तो ये हमने हमारे टेट्राहेड्रल के केस में भी पढ़ा है कि ऐसे वाले जो जहां पर लीगेंड क्या होते हैं, सारे सेम होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर AABB तो हम समझ रहे हैं क्या है, AA और BB जो है वो क्या दिखाता है, वो शो करता है बाइडेंटेट लिगेंड। अगर ऊपर वाले केसेस देखे ABCD तो ये क्या है, सारे मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी 1 है, बाइडेंटेट जिनकी डेंटिसिटी 2 है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो तो जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सारे केसेस को देखा था, वैसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे सारे केसेस को एक एक करके। पहले आपको इतना नोट कर लेना है कि कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से नहीं कर रहे। तो 2 केसेस है यहाँ पर जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे। बाकी इनके जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इतना।
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो A4B2 टाइप में देखते हैं, ठीक है। A4B2 टाइप अगर आप ध्यान से देखो, बी एटम कैन बी सिस और ट्रांस टू ईच अदर। तो चलो अब आप देखो ये बी और बी इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये बी और बी कौन सी पोजीशन पे, क्या ये ट्रांस पोजीशन है या सिस पोजीशन? आपको बताना है ये कौन सी पोजीशन, बी और बी आपस में कौन सी पोजीशन पर है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बी और ये बी आपस में है सिस पोजीशन पर। ट्रांस पोजीशन कब होगी, जब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यही तो हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था अभी तक, देखो इस तरीके से ये हमारा कोई मेटल होगा और ये हमारा लीगेंड 1 है, ये लीगेंड 2 है, ये लीगेंड 3 है, ये लीगेंड 4 है, यहाँ पर लीगेंड 5 है और यहाँ पर लीगेंड 6 है। अगर हमने ट्रांसपोजिशन की बात की है तो ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है, देखो पहले अगर हम एक की बात करें यानी कि फर्स्ट लीगेंड की बात करें तो फर्स्ट लीगेंड लीगेंड नंबर 4 के साथ ट्रांसपोजिशन पर है, लेकिन ये फिफ्थ के साथ, सेकंड के साथ, सिक्स के साथ, थर्ड के साथ, सबके साथ क्या है, सिस पोजिशन पर है, ठीक है। चलो अगर हम सेकंड लीगेंड की बात करें तो ये जो सेकंड लीगेंड है ये थर्ड के साथ क्या है, ट्रांसपोजिशन पर है। इसकी अपोजिट पोजीशन है ना, क्योंकि ये थर्ड के साथ क्या है, ट्रांसपोजिशन पर है। लेकिन अगर हम इसके सिस पोजीशन की बात करें तो ये 1 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ क्या है, सिस पोजीशन पर है, ठीक है। अगर हम लीगेंड नंबर 4 की बात करें तो 4 जो है वो ट्रांस है 1 के साथ, जो हमने 1 के लिए डिस्कस किया वही 4 के लिए भी होगा, ठीक है। तो 4 और 1 आपस में क्या है, ट्रांस केसेस है, ठीक है। और अगर हम इसके सिस की बात करें तो ये 3 के साथ, 2 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ सिस पोजीशन पर है, ठीक है। वैसे ही हम लीगेंड नंबर जो थर्ड है उसकी बात करें तो लीगेंड नंबर जो थर्ड है वो सिस पोजीशन पर है 1 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। और अगर हम इसके ट्रांसपोजिशन की बात करें तो ये ट्रांसपोजिशन पर है लीगेंड नंबर 2 के साथ। क्लियर है इतना? चलो अगर हम बात करें फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला लीगेंड तो ये आपस में दोनों कैसे हैं, ये आपस में दोनों है ट्रांसपोजिशन पर। सिस पोजिशन हमने देख लिया है, क्लियर है इतना? चलो जय श्री बासु केदार, जय श्री बासु केदार। चलिए तो सिस पोजीशन ट्रांसपोजिशन पहले आपको ये समझना जरूरी है। इसको अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कौन सा सिस पोजीशन पे। जैसे अगर हमने पूछा आपसे कि बी और बी, आपको बताना है कि बी और बी आपस में कौन सी पोजीशन पर है एक साथ, ठीक है। तो क्या ये सिस में है या ट्रांस है, तो आपको देख करके ही पता चल जाना चाहिए कि दोनों क्या है, सिस पोजिशन है, ठीक है। ट्रांस पोजिशन कौन सी, बी और ए एक दूसरे के ट्रांस में है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो सेम लीगेंड क्या है, एक दूसरे के सिस पोजीशन पर है, तो ये हो गया हमारा सिस आइसोमर, ठीक है। वही सेम लिगेंड देखो एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर है, ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो 5 और 6 क्या है, एक दूसरे के ट्रांस हैं, 1 और 4 भी एक दूसरे के ट्रांस हैं और 2 और 3 भी एक दूसरे के ट्रांस है। अगर हम इस पूरे ऑक्टाहेड्रल में देखें तो यहाँ पर बच्चों 3 केसेस आते हैं ट्रांस के और बाकी के 12 केसेस आते हैं हमारे पास सिस के, ठीक है। तो 3 ट्रांस होते हैं और 12 सिस केसेस होते हैं, जो कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये वाला Cl इस वाले Cl के साथ क्या है, सिस पोजिशन पर है। वहीं फिर हमने इसको ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए इसकी पोजीशन ले आए हम यहाँ पर इसे, ठीक है। ये NH3 है, ये चला गया यहाँ पर। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा Ma4B2 टाइप। तो अगर आप ध्यान से देखो तो शो तो कर रहा है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, ये बन तो रही है ज्योमेट्रिकल, एक सिस बन रहा है एक ट्रांस बन रहा है, तो बन रही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? ठीक है। तो कुछ केसेस जो हमने देखा, मान लो जो हमारे पास पहला केस ये वाला था Ma6 वाला, तो Ma6 का मतलब क्या है कि सारे पोजीशन पर क्या होगा, यहाँ पर भी A होगा, यहाँ पर भी A होगा। तो ये यहाँ पर जाए या A कहीं पर भी जाए, ए क्या होगा, जब लीगेंड सेम है तो हम बोल ही नहीं सकते कि कौन सी सिस पोजीशन है कौन सी ट्रांसपोजिशन है। हम कितना भी इनको पोजीशन को चेंज करें तो लेकिन फिर भी क्या रहेगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वहां पर जो है ज्योमेट्री नहीं होती जहां पर लीगेंड सेम है। तो जो हमारा Ma6 टाइप होगा वहां पर ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उस केस को हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला केस। क्लियर है इतना? चलो इसको आप नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद फॉर्मूला Ma3B3 टाइप। ठीक है, अब ये Ma3B3 टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ेंगे फेक आइसोमर और मर आइसोमर। ठीक है, यानी कि फेशियल प्लेन और मेरिडियोनल प्लेन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं, इजी है ये वाला भी। ठीक है, चलिए, तो जब द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट कॉल्ड एज सिस ट्रांस, तो इन्हें सिस ट्रांस नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है फेशियल एंड मेरिडियोनल, यानी कि फेक और मर आइसोमर्स। ठीक है, if three donor atoms of the same ligand occupy adjacent position at the corners of an octahedral face, we have the facial isomer। यानी कि सिंपली बात यह है कि अगर तीन डोनर एटम जो है उन्होंने सेम लीगेंड में, अगर मतलब तीन डोनर एटम है, तीन जो सेम लीगेंड है, उन्होंने एडजेसेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो वो होगा हमारा फेशियल प्लेन, या हम कहेंगे फेक आइसोमर। तो आप देखो यहाँ पर NO3 NO2 सॉरी NO2 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 तीनों क्या है, एक साथ है, और NH3 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 तीनों क्या है, एक साथ है। तो इसका प्लेन देखो, इसका प्लेन देखो। ठीक है, दोनों का प्लेन क्या है, सेम। तो इसे हम कहेंगे फेक आइसोमर, या हम कह सकते हैं हाँ फेक आइसोमर ही कहेंगे। और ये क्या इनका, ये है यहाँ पर फेशियल प्लेन। क्या कर लेंगे, इसकी और इसकी पोजीशन चेंज कर लो, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मेरिडियोनल प्लेन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। तो देखो ये NH3 को उठा करके हम यहाँ पर ले आए। ठीक है, इस वाले NH3 को हमने यहाँ पर ले आया, जो ये वाला NH3 था इसको हमने यहाँ पर ले आया। ठीक है, और इस वाले NO2 को यहाँ पर ले आया। अब मान लो हमने तो इन दोनों की पोजीशन चेंज करी है, हम इन दोनों की पोजीशन अब हमने यहाँ पर चेंज करी। ठीक है, ये NH3 चला गया यहाँ पर, ये NO2 चला गया यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखो प्लेन कैसा बन रहा है, मेरिडियोनल प्लेन बन रहा है। ठीक है, जिसे हम कहेंगे मर आइसोमर। क्लियर है इतना? ठीक है, तो बहुत इजी है। व्हेन द पोजीशन आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, तो ऑक्टाहेड्रॉन के जो मेरिडियन पर जो पोजीशन होती है, उसके अराउंड जो भी पोजीशन होती है, उसको हम कहेंगे मेरिडियोनल प्लेन। ठीक है, मेरिडियोनल प्लेन। और इस जो आइसोमर बनेगा उसका हम कहेंगे मर आइसोमर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी पोजीशन को और इसकी पोजीशन को हमने चेंज किया है। तो यहाँ पर अब आ गया है NO2 और यहाँ पर आ गया है NH3। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये तो सिस है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो NH3 सिस पोजीशन पर है, NO2 क्या है, सिस पोजीशन पर है, तो ये क्या है, सिस आइसोमर है। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर देखो NH3 क्या है, ट्रांस पोजीशन पर है, NO2 क्या है, ट्रांस पोजीशन पर है। ये क्या हो गया हमारा, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अगर हम फैक और मर अगर हमें याद नहीं है, हम सिर्फ ट्रांस लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर फैक और मर ही लिखना है। ठीक है, चलो समझने के लिए आप सिर्फ ट्रांस से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है Ma3B। नोट करो इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है MAA2B2। अच्छा, क्या MAA3 टाइप हो सकता है ना, AA3 यानी कि 6 बन जाएंगे इसमें। AA का मतलब क्या है कि एक में दो, यानी कि बाइडेंटेट लीगेंड है। ठीक है, तो चलो, तो MAA3 टाइप बन सकता है क्या? तो देखो, अच्छा यहाँ पर हम बात करें बाइडेंटेट लीगेंड। ठीक है, अभी तक हमने कौन से देखे, मोनोडेंटेट लीगेंड देखे। क्या क्या केसेस देखे मोनोडेंटेट लीगेंड में, MA4B2 टाइप देखा, नेक्स्ट MA3B3 टाइप देखा, फिर आ गए हमारे बाइडेंटेट लीगेंड। ठीक है, बाइडेंटेट लीगेंड में हमारे पास जो हम केस पढ़ रहे हैं पहला वो है MAA2B2 टाइप। ठीक है, तो क्या MAA3 टाइप भी हो सकता है, क्योंकि ये तो AA3 टाइप तो इससे पहले आएगा। ठीक है, फिर हमने भी इंट्रोड्यूस किया। तो देखो, अगर इस तरह का कोई आइसोमर है, मान लो ये हो गया है हमारा PTEN। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, या CO मान लो, CO। ठीक है, CO मान लो, तो क्या हो सकता है ये, क्या इसका आइसोमर बन सकता है? अगर हम ध्यान से देखें, देखो यहाँ पर,
तो यहाँ पर आ गया हमारा NH2 ET ग्रुप और आ गया NH2, यहाँ पर आ गया NH2 हमारा ET ग्रुप और यहाँ पर आ गया NH2। सेम यहाँ पर भी आ गया NH2, यहाँ से जाएगी चेन, ये आएगा ET ग्रुप और ये आएगा हमारा NH2। तो क्या यहाँ पर आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से अगर आप देखो तो NH2 NH2, यहाँ पर भी NH2 NH2, यहाँ पर भी NH2 और यहाँ पर भी NH2, ठीक है। तीनों में क्या है? NH2, NH2 के साथ ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर भी NH2 के साथ कोऑर्डिनेट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अगर आप इसको पोजीशन चेंज भी कर लो, मान ये वाला EN जो है, अगर हम क्या कर लें, इस वाले इथिलीन डायमाइन को इधर ले आए, इस वाले को इधर ले आए, जो ये सिस पोजीशन में उनको ट्रांस में ले आए, तो क्या यहाँ पर कोई आइसोमर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैसा है? सिमेट्रिकल हमारा लीगेंड है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? या तो लीगेंड अनसिमेट्रिकल होता तो केस अलग बनता, या तो हमें क्या चाहिए? लीगेंड अलग चाहिए, ठीक है, डिफरेंट लीगेंड चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है AA होल ट्वाइस B2, ठीक है। तो AA आप देखो और B भी देखो किस पोजीशन पर है। फिर हम क्या कर लेंगे, इस वाले को पोजीशन को ले आएंगे यहाँ पर और ये आ गया यहाँ पर, जैसे कि आप देख पाओ। तो ये हो गया ही हमारी ट्रांसफॉर्म है ना, क्योंकि देखो B और B क्या है? एक दूसरे के ट्रांस में है, तो ट्रांसफॉर्म हो गए। यहाँ पर देखो B और B क्या है? एक दूसरे के सिस फॉर्म में है, तो सिस आइसोमर हो गया। क्लियर है? आप B को देखना है आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, तो Cl यहाँ पर देखो N है और N है, कौन सी पोजीशन पर है? दोनों है ट्रांस पोजीशन पर, ठीक है। ये दोनों ट्रांस पोजीशन पर है, लेकिन ये Cl को अगर हम देखें तो दोनों कौन सी पोजीशन पर है? सिस पोजीशन पर है, ठीक है। अब इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं करेंगे, Cl की पोजीशन करेंगे चेंज, इन्हें ले आएंगे ट्रांस पर। ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। क्लियर है इतना? चलो, इतना समझ में आया। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसको आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।